जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम बात करने जा रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन की जाने वाली त्रिजटा नाम की राक्षसी की पूजा की। त्रिजटा जिनका संबंध रामायण काल से है और ये एक राक्षसी कुल की थी, फिर भी वर्ष में एक बार इनकी पूजा काशी में देवी की समान की जाती है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन त्रिजटा की पूजा करने से सुहागिन स्त्रियों का सुहाग सदैव अमर रहता है। आइए जानते हैं त्रिजटा माता की कथा। काशी यानी कि महादेव की नगरी में देवी देवताओं के मंदिरों के साथ साथ एक राक्षसी का भी मंदिर है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन और उसके अगले दिन माँ त्रिजटा यानी कि जो राक्षस कुल में पैदा हुई थी उनकी पूजा की जाती है। साक्षी विनायक मंदिर में त्रिजटा माता का भी एक मंदिर है। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन माँ की पूजना करने से परिवार और सुहाग दोनों की रक्षा की प्रार्थना की जाती है। माँ त्रिजटा की कहानी रामायण काल से जुड़ी हुई है। माता त्रिजटा वैसे तो मूल रूप से विभीषण जी की पुत्री थी। यह साक्ष्य बहुत ही कम जगहों पर मिलता है। इसके साथ ही जब दशानन माता सीता का हरण करके उन्हें अपनी लंका नगरी में लाए थे और उन्हें ज़बरदस्ती अशोक वाटिका में रखा था, तब माता त्रिजटा ने ही सीता माता के लिए भोजन बनाना तथा उनके अन्य कार्यों को लेकर उनकी सेवा की थी। अशोक वाटिका में जब अन्य राक्षसियाँ सीता माता को परेशान करती, उन्हें भयभीत करती, तब त्रिजटा ही उनकी रक्षा करती थी। कई बार दशानन के आदेश पर जब सीता माता को भूखा रखा जाता था, तब त्रिजटा माता ही उनके लिए सबसे छुपाकर भोजन आदि की व्यवस्था करती थी। अशोक वाटिका में जब भी सीता मैया का मन विचलित होता, तब वे अपने मन का बोझ त्रिजटा के साथ ही हल्का करती थी। रामायण में ये भी साक्ष्य मिलता है कि जब हनुमान जी ने लंका दहन किया था, तब इस बात के बारे में सीता माता को त्रिजटा ने ही जानकारी दी थी। ऐसा भी कहा जाता है कि हनुमान जी को सीता जी तक पहुंचाने में त्रिजटा ने बहुत मदद की थी और वे ही अशोक वाटिका में सबसे ज्ञानी राक्षसी थी और साथ ही साथ राम भक्त भी। अशोक वाटिका में जब आखिरी दिन त्रिजटा माता सीता मैया के लिए कच्ची सब्जियां, मूली, बैगन आदि सामग्री लेकर पहुंची, तो उन्हें पता चला कि सीता मैया को भगवान राम लेकर जा रहे हैं। तब वे अपने हाथों में मूली और बैगन लिए ही दौड़ पड़ी और रोती हुई मैया के चरणों में गिर पड़ी। सीता मैया ने उन्हें उठाते हुए पूछा और कहा कि क्या हुआ, आप इस प्रकार रो क्यों रही हैं? तो त्रिजटा ने जिद की कि आप मुझे छोड़ कर न जाइए, मुझे अपने संग ले चलिए या फिर मुझे मुक्ति दिला दीजिए। तब सीता मैया ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि इस बुरे समय में आपने हमेशा मेरी माँ की तरह मेरा ख्याल रखा है, इसलिए इस संसार में वर्ष में एक दिन आपकी पूजा भी माता के स्वरूप में होगी। और इसी के साथ साथ ये जो सब्जियाँ आप मुझे खिलाने के लिए लाई थी, यही चढ़ाकर भक्त आपकी कृपा प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ अपने परिवार और अपने सुहाग की रक्षा की कामना करेंगे। तब त्रिजटा ने पूछा कि मुझे अपनी मुक्ति के लिए क्या करना होगा? तो सीता माता ने कहा कि आपको काशी जाना होगा, भगवान शंकर ही आपको वहाँ मुक्ति प्रदान करेंगे। माता की बात मानकर त्रिजटा वहाँ से निकलकर काशी विश्वनाथ के दरबार में आती हैं और यहीं विराजती हैं। इसके बाद भगवान शंकर उन्हें परम गति प्रदान करते हैं। तब से ही कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन माँ त्रिजटा की पूजा और आराधना का पर्व मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ त्रिजटा को मूली और बैगन चढ़ाने से माता सुहागिनों के सुहाग को अमर करती हैं। बोलो श्री रामचंद्र की जय, सीता मैया की जय, त्रिजटा माता की जय। बोलिए राधे राधे।